be one husband Mal. or the death क्या है? नहीं, I am for the father-in-law, mother-in-law and the brother-in-law of the deceased. कोई dying declaration है? No, हैं? no. The entire allegation leveled against the son of the applicant number 1 and 2, who is the Tijendra. Cause of death क्या तो बताया? ऑनरेबल सर हमें इनकी बेल के लिए सर ऑब्जेक्शन फाइल करना है सर। हमें ऑब्जेक्शन के लिए सर टाइम चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए? यस सर। कॉज ऑफ डेथ मैरिज कब की है? The marriage in the month of April 2024. 24। मतलब मैडम देखिए, द कोर्ट आर क्लोजिंग फॉर समर वेकेशंस। Whatever you want to say, object, you please argue again. I won't only give time for objection. He is the father-in-law, mother-in-law. Is there any dying declaration, suicide note, anything against them? बताइए। नो सर इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन। हाँ जिस दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये दिखाया गया है कि जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि इनका मतलब हत्या कर सकते हैं करके। पेज पे आया फ्रैक्चर है सर पे। it is main allegation against the husband. आप लोग साथ रहते थे? हाँ, सब साथ में रहते थे। सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया। My lord, may kind enough to peruse the memorandum statement of the son of the applicant, that is Tijendra. उसने ये एडमिट किया कि आई हैव कमिटेड द मर्डर, और उसके बाद उसने जब उसको लटका दिया उसके बाद उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। इट इज नॉट द केस दैट द एप्लीकेंट फ्रॉम द बिगिनिंग participated for the commission of the alleged कोई offense. डाइंग डिक्लेरेशन, कोई एविडेंस नहीं, पूरा मेमोरेंडम पे बेस्ड है केस। सर मेडिकल रिपोर्ट में सर ये शो हो रहा है कि उनकी हत्या हुई है। और सर जिस वक्त ये हो रहा था सर सारे प्रेजेंट थे उस टाइम पे। हत्या तो हुई है, 2024 की शादी है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ है, ये लोग साथ रहते हैं, आप लोग साथ ही तो रहते हैं। Entire case is based upon the memorandum of the son of the applicant. My lord, may have kind enough to peruse the memorandum. उसमें क्या बोला है? उसकी मेमोरेंडम का क्या वैल्यू क्या है? उसके मेमोरेंडम के अलावा तो फिर कोई एविडेंस नहीं है। उसने अगर मान लीजिए वो आज जाके क्या नाम है कन्फेस कर ले अपना क्राइम, अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम 304 की 302 प्रोसिक्यूशन, देयर इज अ प्रिजम्पशन सर 113 की, दैट इज द but I am the father-in-law, mother-in-law, journal and maybe omnibus allegation leveled you are against the father-in-law, you have to pay the consequence, मतलब जो भी है what your son has done. The charge sheet has already been filed. नहीं, maybe the child So don't have a right for bail, sir. You have to make out a case for bail. It is a dowry presumption. 24 की शादी है, एलिगेशन क्या मांग रहे थे ये लोग? What were they asking for? What was the demand, Mr. Madam? मैम सॉरी सर एट द वेरी सेम टाइम जब वो इंसिडेंट सर हैपन हो रहा था सर, ये सारे सर वहां पे प्रेजेंट थे। मतलब जो उनके हस्बैंड है टीजेंद्र वो भी प्रेजेंट थे, मिश्री लाल साहू जो उनके ससुर थे वो भी प्रेजेंट थे। और जो सर हियर से एक एविडेंस आया था सर, जिसे सबसे पहले सर इनके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को, जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। और सर इन्होंने अपने गांव के किसी लोगों को ये सारी बातें बताई। ये आप बता रही हैं, उसका कोई आई विटनेस इंसिडेंट है क्या? ये तो घर के अंदर का मर्डर है। आप जो बता रहे हैं करंट देने का, ये किसने बताया कि करंट दे रहे थे इसको? करंट की चोट आई है क्या डिसीज को? सर ये सर करंट की चोट नहीं आई थी, इन्होंने स्विच वायर को सर ओपन कर दिया था। और सर हियर से एविडेंस एक्चुअली इन्होंने ही अपने किसी गांव वाले को ये सब बात बताई थी सर कि हमने ऐसा किया फिर वो भागने की कोशिश की तो हम सब लोगों ने उनको घेर के मारा है सर। 30/1/2025 एप्लीकेंट नंबर 1 2025 से जेल में। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड द ब्रदर इन लॉ। हाँ, ब्रदर इन लॉ। प्रॉब्लम दूसरी चीज है कि सब प्रेजेंट थे सर, उन सब लोगों ने सर घेर के मारा है सर बच्ची को। Entire allegation leveled against the husband. Because apart from the अगर प्रॉब्लम जानते हो क्या इसमें, थोड़ी सी इसमें इंजरीज है, उसको वो हस्बैंड ने मारा है, हस्बैंड ने इसको किया है और the entire allegation leveled against the husband. We are not for the husband. आप बता दीजिए, अगर हस्बैंड ने मारा है उसका मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है? No, there is no admissibility. ओके, अगर ट्रायल में आपके खिलाफ भी नहीं पढ़ा जाए, प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन में यू हैव टू प्रूव कि हाउ योर डॉटर इन लॉ हैज डाइड। प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट ऑल ऑफ यू फॉर डाउरी डेथ। देन
what's my speculative submission? Apart from the memorandum statement, there is no evidence. There is general and omnibus It is not a case under section 302 IPC It is that a I presumption. should see the memorandum and grant you bail. But Father, It is 304B, it is 113B. B, the presumption is against B. Presumption is there, then ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। अब उसके कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा, और उसको स्ट्रैंगुलेशन है, मारा है उसको। That is what the entire allegation leveled against it. That is my respectful submission. So far, the applicant number 1 and 2 are concerned. They are has been roped because they are the क्या father. उम्र है इन लोग की? मतलब क्या उम्र है? they are the 54 and 50. अरे कुछ नहीं, T. क्या करते हैं ये लोग? सब ये मिस्ट्री लाल जी is agriculturist and the applicant number 2 is the housewife. कब से जेल में आप लोग? सब ये हैं 30/1/25 से एप्लीकेंट नंबर 1 and 2 और 3 का है 11/4/25। मैडम अब ये बताइए, देखिए हस्बैंड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्ली डेथ ऑफ हिज वाइफ, besides Okay. this but so far as these there is no eyewitness account to say that these persons actively participate. No doubt they were in the room, but there is only a general allegation. FIR नामजद होंगे आप लोग? हाँ। नामजद हैं ये लोग? They are named in the FIR. क्यों? Yes, sir. Yes, sir, in FIR. सर ओनली तेजेंद्र साहू एंड नोमेश्वरी साहू सर, उनका बयान लिया गया था सर पुलिस वालों के द्वारा सर, बट दे ऑल आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट सर। इन सब लोगों ने सर मारा है, और ये बात सर उन्होंने खुद ही अपने ही गांव के किसी मेंबर के सामने सब बोला कि सबसे पहले हमने वो वायर को खोला था अच्छा, ताकि बताइए, ये प्रूफ कोई हो आदमी सके जाके- कि कोई Yes, आदमी sir. क्राइम करेगा और जाके बताएगा तो माना जा सकता है उसको? आप बताइए। नहीं अब सर, उसका देयर husband तो सर कहेगा देयर कि- एविडेंस नहीं, आई अब what कंसीडर इट सर। if we go by your argument, then the husband is Yes, saying sir. that I have killed my wife, then so should we believe that statement? We cannot believe it. So that is why Yes, sir, जाके yes, वो sir. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसके सामने? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्या किसी के सामने? किसके सामने? किसको बताया? आप बताइए, किसको बताया? देयर इज सर हियर से एविडेंस जो नहीं, उन्होंने hearsay गांव के before किसी हो- मेंबर नहीं, को बताया सर। नहीं, तो you know the how the Yes, court has sir, to yes, take sir, I the know, hearsay. sir. Okay, heard such बट and such. It has been सर argued by इनका counsel बेल for- ग्रांट ना किया जाए सर, दिस इज माय हैं? हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, Please, इनका when you बेल come- ग्रांट when ना you are किया on जाए this side, then you should see to it that the bail should not be granted when you appear for the applicant side, right? Heard such and Yes, such. It has been argued by counsel for the applicant that the applicant is the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law of the deceased, and the husband of the deceased is also in jail. The marriage of the applicant and son, who is the co-accused, नाम क्या है आपके लड़के का? तेजेंद्र। Tijen, was solemnized with the deceased in the month of April 2024. It is further submitted that there is only the statement, a memorandum statement of the husband who is the co-accused that he has killed his wife. And it is further submitted that the charge sheet has been submitted and the applicants only on the fact that they are the relatives, they are the parents and brother of the co-accused, and the in-laws have been implicated in the present case. The learned counsel for that objector has vehemently opposed the prayer for bail and has submitted that the applicants who are the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law were present at the time of the incident, and there is an hearsay evidence that they have disclosed the fact about the that they had assaulted the deceased along with the co-accused, but there appears to be no such evidence available on record in the case diary also. Considering the facts and circumstances of the case, as there is no specific allegation against the applicant, no eyewitness account, no dying declaration, and only general allegations have been leveled against the applicant. The case of the allow कर दिए, the case of the applicant is distinguished from the case of the co-accused, जो भी नाम है उस लड़के का, ठीक है? चलिए अलाउ कर दीजिए। नाम बताइए मैडम आप अपना। सर एडवोकेट पुष्पा नरीशा सर। पुष्पा मैरिशा, यस राइट, थैंक यू मैडम, थैंक यू। Item 23, Prasun Agrawal.